ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। श्री चैतन्य चरितमृत से मध्य लीला चैप्टर 1 टेक्स्ट 199। रूप सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के पास अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और अपनी जो है सो कॉल्ड फॉलन पोजीशन को व्यक्त करते हैं, अपनी पतित अवस्था को बताते हैं। तथा सो कॉल्ड दे वर नॉट फॉलन बट दे वर फीलिंग लाइक दिस। बट लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, हम लोग पिछले क्लासेस में चर्चा किया ऑलरेडी। मोर कर्म मोर हाथ गलाए बांधिया, कुविषय विष्ठा गर्ते दिया छे फैलाइया। So the two brothers Sakar Malik and Dabir Khas very humbly submitted that due to their abominable activities, they were now bound by the neck and hands and had been thrown into a ditch filled with abominable stool-like objects of material sense enjoyment. इसके ऊपर श्रील भक्तिदास जी ठाकुर प्रभुपाद बहुत ही सुंदर तात्पर्य लिखते हैं। कुविषय and सुविषय, and both of these two kinds of vishaya means objects of sense gratification are compared with stool-like objects. कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषेर भांड, अमृत बलिया जेवा खाए, नाना जोनी सदा फेरे कदर्य भक्षण करे, तार जन्म अधा पाते जाए। सो जो इस भौतिक संसार में ये तात्पर्य को जैसे हम वापस से समराइज कर रहे हैं, डिटेल डिस्कशन परसों किए थे, तो कोई डिटेल में सुनना चाहता है तो परसों सुन सकता है जा करके। लेकिन अभी हमारे बीच में कुछ हमारे बहुत अच्छे भक्त लोग उपस्थित हैं जो परसों नहीं थे, तो उनकी इच्छा है कि इसके बारे में थोड़ा व्याख्या किया जाए। इच्छा है ना, तो इसको थोड़ा बता देता है। हाँ, तो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के इस भजन को कोट करते हुए बहुत ही इसमें एक्सटेंसिव व्याख्या कर रहे हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर से कि कर्म कांड ज्ञान कांड, कर्म कांड मतलब ऑथराइज तरीके से और पुण्य के तरीके से, सोशली एक्सेप्टेबल तरीके से, सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीके से भी जो विषय भोग करता है, भौतिक सुख प्राप्त करता है, हाँ, हाँ, तो वो भी क्या है, विष का भांड है, विष पॉइजन है। और इससे केवल उसका एक ही उसका परिणाम होता है, नाना योनि सदा फिरे, अनेकों अनेकों योनियों में सदा भ्रमण करता रहता है और कदर्य भक्षण करे। रोटेटिंग इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीसीज ही ओनली ईट्स स्टूल। कदर्य मतलब स्टूल। इसलिए यहाँ पे रूप सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि विष्ठा गर्ते दियाच फैलाया, विष्ठा गर्त में डाल दिया। हाँ, तो इस प्रकार से one travels throughout various species of life and eats all kinds of nonsense. Thus he spoils his existence. इस प्रकार से अपना अस्तित्व को खत्म कर देता है। आगे बोल रहे हैं, इसलिए फिर रूप सनातन गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं महाप्रभु को, जो इस बात को समझ सकता है और एक्सेप्ट कर सकता है वो फिर इस प्रकार से प्रार्थना कर सकता है। अगर हम चाहते हैं गौर निताय को हृदय से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना हृदय से करना चाहते हैं, तो हमको इस अंडरस्टैंडिंग में आना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक बार समझने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता व्यक्ति, हाँ, कि ये संसारिक जो भोग है, जो
पापमय तरीके से है, वो भी दैट इज ऑल्सो लाइक अ स्टूल। हाँ, वेट स्टूल। और जो जो पुण्य वाले तरीके से है, सोशली एक्सेप्टेबल तरीके से है, ईमानदारी से अपना जॉब धंधा करके पैसे कमा करके फिर एंजॉय करने वाला जो तरीका है, वैलिड लीगलाइज्ड वे में। सो दैट इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ स्टूल ओनली, है ना, ड्राई स्टूल। तो इस अंडरस्टैंडिंग में जब कोई भक्त पहुंचता है ना, तब वो इस प्रकार से प्रार्थना कर सकता है। क्या रूप सनातन गोस्वामी ये अंडरस्टैंड परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग में थे। देखिए वो लोग नवाब हुसैन शाह के मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उनके पास सब ऑथराइज तरीके से सारे सुख सुविधाएं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता है। और वो कोई करप्शन नहीं करते थे वो लोग। हाँ, राजा इतना खुश था उनके कार्य से कि उनको अपना भाई मानता था, दोनों को। अब नवाब हुसैन साहब, क्योंकि वो बिल्कुल करप्शन नहीं करते। हाँ, लेकिन उसके बाद भी वो बोल रहे हैं कि हम विषय गर्त में फंस गए, ये सांसारिक सुख सुविधा। हालांकि वो सांसारिक सुख सुविधा को भोगते नहीं थे। वो उस कमल के सदृश थे जो कीचड़ में रहकर भी उससे अछूते थे। लेकिन फिर भी क्योंकि कीचड़ में रह रहे थे, इसलिए बस अपने आप को बोल रहे थे कि हम उस मल में रहने वाले वो कीड़े की तरह हैं। ये वो नॉट लाइक इंसेक्ट विद इन द स्टूल। मल में रहने वाला कीड़े की क्या खासियत है, तो बाद में बताएंगे हम। तो शायद तो फिर प्रार्थना कर रहे हैं ये, अमा उद्धारित बलि नाही त्रिभुवने, पतित पावन तुम सबे तुम विने। बोल रहे हैं, नो वन विद इन द थ्री वर्ल्ड्स इज सफिशिएंटली पावरफुल टू डिलीवर अस। हमारी ये स्थिति है। गौर निताय। हाँ, महाप्रभु बस है अभी वहां पे, नित्यानंद प्रभु बाद में आएंगे। तो गौर देता है, पूरे त्रिभुवन में हमारा उद्धार करने के लिए पर्याप्त मात्रा में शक्तिशाली कोई भी नहीं। हाँ, पाप से बचाने के लिए तो कई साधन है, कई लोग हैं जो पाप से बचा सकते हैं। हाँ, कैसे क्या? पाप से बचने के लिए बस धार्मिक हो जाइए, हो गया, पाप से बच जाएंगे। कितने सारे लोग हैं जो धार्मिक परिवार होते हैं ना, तो उनके जो घर में होते हैं, संतान होते हैं, वो लोग पाप में नहीं फंसते हैं, सब नॉनसेंस नहीं करते, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, सब में नहीं फंसते हैं। जो रिलीजियस, प्रॉपरली रिलीजियस फैमिली, हाँ, तो नहीं फंसते, तो वो भी बस है। लेकिन ये रिलीजियस तरीके से जो जो भोग करने की प्रवृत्ति हृदय में रहती है ना, इससे कोई नहीं बचा सकता है। क्योंकि ये तो एक्सेप्टेड है सोशली, देयर इज नथिंग रॉन्ग। Nobody even knows that this is also wrong, and this is wrong as much as wrong as in the enjoying by performing sinful activities. ये मालूम है आपको? हाँ, उसी तरीके से, जस्ट लाइक ड्राई स्टूल एंड वेट स्टूल, उतना ही जितना उन दोनों में डिफरेंस है, उतना ही इन दोनों में डिफरेंस है। इस बात को कौन जानता है, कौन समझता है, कौन एक्सेप्ट कर पाता है? इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसलिए गौर निताय का जो आश्रय लेगा वही इसको समझ सकता है और एक्सेप्ट कर पाएगा, और फिर अपने आप को बचा सकेगा। हाँ, तो इसलिए बोल रहे हैं रूप सनातन गोस्वामी, क्योंकि ये लोग तो कुछ पाप नहीं करते थे, डायरेक्ट ये पाप कुछ नहीं करते थे। एंड और सोशली बड़े एक्सेप्टेबल था। और रूप सनातन गोस्वामी बोले भी महाप्रभु को कि ग्राम्य वार्ता कहे पंडित। हाँ, ये लोग मुझे हमको पंडित समझते हैं और हमको बहुत सैल्यूट करते हैं, बहुत महान समझ करके। हम पंडित समझते हैं और बहुत महान समझ करके सैल्यूट करते हैं। लेकिन आई एम सच अ पंडित कि मुझे ये नहीं मालूम अपना हिताय किछू ही ना जाने। मैं ऐसा पंडित हूँ, इतना बड़ा मैं बुद्धिमान हूँ कि मेरा वास्तविक हित क्या है मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे खुद नहीं मालूम। हाँ, तो इसलिए मैं आपको समर्पण कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए मेरा वास्तविक हित क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। महाप्रभु को प्रणाम करते वक्त सनातन गोस्वामी बोलते हैं, सो इसलिए बोल रहे हैं कि नो वन विद इन द थ्री वर्ल्ड्स इज सफिशिएंटली पावरफुल टू डिलीवर अस। यू आर द ओनली सेवियर ऑफ द फॉलन सोल्स, देयरफॉर देयर इज नो वन बट यू। केवल एकमात्र आप ही हैं पतित पावन। हाँ, पतित का पावन, उद्धार करने वाले। हाँ, ऐसे पतित
जो इस संसार में बड़े पुण्यवान समझे जाते सांसारिक दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से बड़े जेंटलमैन, सज्जन, पुण्यवान समझने वाले लोग भी फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या है? फॉलन है, पतित। फॉलन का मतलब क्या होता है? पतित का मतलब क्या होता है? गिरा हुआ। हाँ, मतलब क्या? कहाँ से गिरा हुआ? बिल्कुल। हाँ, नीचे। स्पिरिचुअल पोजीशन से गिरा हुआ। गिरा हुआ है जो, वो पतित है। सो स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल स्टैंडिंग से गिर करके जो मटेरियल लाइफ में आ गया है, वो पतित है, फॉलन है। अब मटेरियल लाइफ में भी गिरने में तीन स्तर है: सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो रजोगुण तमोगुण में गिरा है वो तो ज्यादा नीचे गिरा है, और जो सतोगुण में गिरा है वो भी गिरा हुआ है। ही इज ऑल्सो फॉलन। हाँ, कोई खास अंतर नहीं, समझे? कोई जैसे पानी में गिर गया है समझ, तो कोई 1 किलोमीटर नीचे गिरा है पानी, समुद्र में 1 किलोमीटर अंदर नीचे चला गया है, कोई 5 किलोमीटर गया, कोई 10 किलोमीटर गया। हाँ, तो जो 1 किलोमीटर है वो तो बोलेगा मैं तो ऊपर हूँ, देखो मैं तो आई एम सुपीरियर। ऐसे सुपीरियरिटी का क्या फायदा? आफ्टर ऑल यू आर विद इन द ओशियन, यू आर ड्राउनिंग ना, आप डूब रहे हो ना, डूबे हुए हो ना। तो इसलिए ये सुपीरियरिटी का कोई मतलब नहीं। जैसे जेल में कोई बोले कि मैं तो फर्स्ट क्लास प्रिजन हाउस में, आई एम सुपीरियर। तुम क्या, तुम तो आ, वो क्या होता है, डार्क सेल को क्या बोलते हैं? इसको। काला, काला। डार्क सेल, काला पानी। प्रिजन हाउस, जिसमें पूरा अंधेरा रहता काला है। पानी का जेल। काला पानी तो अलग दूसरी जगह, एक जेल के अंदर भी पूरा एक अंधेरा रहता है। कालकोट से, कालकोट से। तो कोई बोलता है कि देखो मेरे जेल में तो अच्छा फैसिलिटी है, विंडो भी है, दरवाजा भी है। तुम कितने पतित हो, तुम कालकोठरी में। हाँ, डज इट मेक एनी सेंस? हाँ, अरे तुम कौन से महान हो, तुम भी तो जेल में ही हो। तुमने भी अपराध किया है तभी तो जेल में पड़े हो। तो एक एक अपराधी दूसरे अपराधी को नहीं बोल सकता है कि तुम अपराधी हो। सो पॉइंट इज कि इसलिए ये जिस बात को जो समझ पाता है, समझ सकता है, जान सकता है, ही कैन ओनली प्रे प्रॉपर तरीके से, हृदय से प्रे कर सकता है। वो कभी इस डाउट में नहीं आएगा, अरे मैं तो, मैं कितना सुपीरियर हूँ, श्रेष्ठ हूँ। मैं कोई पाप नहीं करता हूँ, ये सब तो 4 नियम मैं स्ट्रिक्टली पालन कर लेता हूँ, मैंने आज तक कोई नियम नहीं तोड़ा, वाह। है ना, मैं कितना धार्मिक हूँ। ये लोग तो सब वो है, क्या है, पापी लोग हैं। मैं एम सुपीरियर, मैं मस्त हूँ, बिंदास हूँ। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास इल्यूजन। हाँ, अच्छे प्रकार के इल्यूजन में वो व्यक्ति जो ऐसा सोचता है। हाँ, उसको, बट अगर जो वैष्णव होगा तो वो समझेगा, जानेगा कि मैं कितना पतित हूँ, मैं कृष्ण को समर्पण नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, मैं अभी भी इस भौतिक संसार की चेतना से प्रभावित हूँ। इस भौतिक संसार में मुझे भी अभी भी इच्छाएं हैं कि मुझे ये चाहिए, है ना, खूब पैसा चाहिए, अपना नाम चाहिए, ये सब चाहिए, ये सारी चीजें। तो वो फिर जब ये समझेगा तो वो फिर हृदय से कृष्ण को पुकार पाएगा, कृष्ण मुझे बचाइए, मैं इस भौतिक संसार में गिरता जा रहा हूँ। तो इसलिए आगे बोल रहे हैं, आमा उद्धारिया यदि देखाओ निज बल, पतित पावन नाम तबे से सफल। इसलिए हमारा उद्धार करके जब अपना शक्ति आप दिखाओगे तब पतित पावन नाम आपका सफल होगा। जगाई मदे का उद्धार कर दिया, कौन सी बड़ी बात है, वो तो पापी लोग थे ना, पापी लोग थे, दिखते, पापी दिख रहे, पाप कार्य भी कर रहे थे, तो उनका उद्धार आपने कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन हमारा उद्धार करके दिखाओ, हम उनसे ज्यादा पतित हैं, क्योंकि हम भी इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं। लेकिन हम समझते ऐसा है कि हम बड़े अच्छे हैं, धार्मिक हैं, बड़े सुखी हैं। हाँ, और लोग हमको सल्यूट करते हैं, वाह, बड़े सज्जन पुरुष हैं, और बड़े पंडित हैं, विद्वान हैं, ऐसा लोग मानते हैं। तो हमारी स्थिति तो और ज्यादा खराब है, दयनीय है। क्योंकि जो पाप करता है कम से कम उसको मालूम रहता है मैं कितना पाप कर रहा हूँ। इस इल्यूजन में तो वो नहीं रहेगा ना। कहाँ जा रहे हैं, सुनिए पूरा। क्या जो क्या। अच्छा ठीक, इस इल्यूजन में तो वो नहीं रहता कम से कम कि मैं कोई महान व्यक्ति हूँ। लेकिन
लेकिन जो सो कॉल्ड पायस लोग होते हैं, रिलीजियस लोग होते हैं, हाँ, या मॉडर्न समय में ये सो कॉल्ड वेल एजुकेटेड और वेल स्टेब्लिश्ड, सोशली रिस्पेक्टेड है, सोशली रिस्पेक्टेड लोग, तो वो क्या समझते हैं कि आई एम फार सुपीरियर, मैं बहुत महान, हम तो अच्छी स्थिति में हैं। ये सब भक्ति और ये सब किसके लिए है? जो लोग इंफीरियर है उनके लिए, ऐसा उनका ये मिसकॉन्सेप्शन आ जाता है। तो इसलिए रूप सनातन गोस्वामी हमको बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं कि हालांकि वो लोग रूप, ये प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर थे एंड दे वर कंप्लीटली प्योर, कोई ऐसा भौतिक तरीके का कोई पाप नहीं कर रहे थे, पूरी तरीके से ईमानदारी से जीवन यापन कर रहे थे। देवर स्कॉलर, ग्रेट स्कॉलर और बड़े विद्वान थे, सब कुछ होने के बाद भी वो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि if you simply deliver us by your transcendental strength, then certainly your name will be known as Patita Pavan, the savior of the fallen souls. आमावतारिया यदि दिखाओ निज बल, पतित पावन नाम तबे से सफल। सत्य एक बात कहो सुन दय माय, मोविनु दयार पात्र जगत न है। अब बोल रहे हैं कि हे दयामय, भगवान का नाम क्या है? दयामय, ओ मर्सीफुल वन। हे दयामय, एक बात हम आपको सत्य सत्य बताते हैं, हाँ, प्लीज, हाँ, प्लेनली प्लेनली हियर अस, मतलब अच्छे से सरल भाव में आप सुन लीजिए कि हम सत्य बात बता रहे हैं आपको। कोई हमारे अंदर ये कपट वाली भावना नहीं है, हम कोई आपको मस्का लगाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, है ना। हम आपको, इस संसार में कोई व्यक्ति किसी का गुणगान करता है या कुछ बोलता है, हाँ, कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, आप आपकी कृपा ही चाहिए, आपकी आपके दया पे निर्भर, तो कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है कई बार लोगों का। हाँ। लेकिन रूप सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि सत्य एक बात कहो, आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, प्लीज हियर इट वेरी अटेंटिवली। हाँ, हे दया मैं, ओ मर्सीफुल वन। सो ये बोलने के पीछे उद्देश्य क्या है कि वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से महाप्रभु उनको रिजेक्ट न करें, कि किसी भी तरीके से उनसे इंडिफरेंस ना हो जाए, इंडिफरेंट ना हो जाए। तो बोले लेट अस स्पीक वन वर्ड दैट इज वेरी ट्रू। हाँ, एक सत्य, एक बात हम बोल रहे हैं जो बिल्कुल सत्य है, उसको, हाँ, सत्य एक बात कहो सुना दयामय, मोबिनु दयार पात्र जगते न हाय। बोल रहे हैं देर इज नो अदर ऑब्जेक्ट ऑफ मर्सी विद इन द थ्री वर्ल्ड्स बट अस। आपके दया का पात्र पूरे संसार में, त्रिभुवन में, हमारे बिना और कोई नहीं। आपके दया का पात्र, आप दयामय हैं, आप तो दया देने के लिए तो सबसे अच्छा पात्र हम ही है, उस दया को प्राप्त करने के लिए। हाँ, हम ऐसा फील करते हैं क्या कि भगवान की दया अगर कृपा हुई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो इतना कुछ दिक्कत नहीं, फिर भी काम चल जाएगा। हमारे हमारे मेरे पास अपना जॉब है, अपना फैमिली है, हाँ, मुझे प्रेम करने के लिए और भी लोग हैं इस संसार में। तो भगवान अगर दया नहीं भी किए, प्रेम नहीं भी किए, तो कोई इतना टेंशन नहीं है क्या ऐसे टेंशन? चलो ट्राई कर लेते हैं, भजन करके, भक्ति करके एक बार ट्राई कर लेते हैं। भगवान कृपा किए तो अच्छी बात है, कृपा नहीं किए तो इतना टेंशन क्यों लेने का, हाँ, देखा, हाँ, हाँ। तो अपना भी तो है संसार, मेरी भी काबिलियत है, मेरे पास भी है अपना। लेकिन रूप सनातन गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि मोबिनु दयार पात्र जगते न है, there is no other object of mercy within the three worlds but us. If you do not become merciful upon us, then we are nothing, we are gone. ऐसा फील करते हैं? कितने लोग ऐसा फील करते हैं आप में से? हाथ ऊपर करिए, कोई है आप में से ऐसा फील करता है? कोई नहीं फील करता। और एक बार बोले, प्रश्न ये है कि हम में से कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं, फील करते हैं कि भगवान अगर आपकी कृपा नहीं हुई तो मैं कुछ भी नहीं, देन आई एम गॉन, डेड एंड गॉन, मैं फिर गया काम से। मतलब
मैं गया, हाँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा फील करते हैं। हाँ मेरा हाँ, करते हैं ऐसा फील, लगता तो नहीं। इन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूँ किधर से गया इधर से गया मतलब हर तरीके से गया, स्पिरिचुअली या मेंटली। स्पिरिचुअली मटेरियली है, हर तरीके से गया काम से। मतलब माया में डूब गया ना, और क्या चाहिए फिर? अगर भगवान ने आपकी दया नहीं हुई, आपने अगर आश्रय नहीं दिया, तो फिर तो मैं, फिर बिंदास इस भौतिक संसार में क्या करूंगा, भोग ही करूंगा ना, और क्या करेगा। पाया से पुण्य तरीके से या पाप तरीके से क्या करता है संसार में व्यक्ति, भोग ही करता है। एक तरीका नहीं है, जमता तो दूसरा तरीका अपनाता है। पहले तो ट्राई करता है कि प्रेम से बात बन जाए, प्रेम से बात बन जाए मतलब पुण्य तरीके से, है ना। सीधी उंगली से फिर घी नहीं निकलता, तो फिर क्या करता है, हाँ फिर टेढ़ी उंगली पाप करना चालू करता है। तो अल्टीमेटली तो वही कार्य कर रहा है, वो इंक्लिनेशन प्रवृत्ति तो वही है एक्चुअली में, है ना। तो वो जो है भक्त ऐसा जानता है, सोचता है कि अगर भगवान आप मुझे त्याग दोगे, आपने अगर रिजेक्ट कर दिया, आपने अगर अपनी कृपा का दया का पात्र मुझे नहीं समझा, और इस पात्र में आपकी दया अगर आपने नहीं इन्वेस्ट की, डाला नहीं, तो फिर माया इसमें पॉइजन डाल देगी। वो तो पॉइजन ऑलरेडी है, तो मैं तो फिर गया काम से। तो इस प्रकार से जब कोई भक्त ऐसा फील करके, महसूस करके भगवान की कृपा के लिए क्या करता है, भीख मांगता है या कृपा के लिए तड़पता है ना। ऐसे नहीं चलेगा, मस्त काम ही रहे और बिंदास है। ये, हाँ, वन हैज टू क्राई, मजे मजे में कुछ नहीं होता है, वन हैज टू पास द टेस्ट। केवल जो भगवान के लिए रोया है वही भगवान को पाया। हाँ, रो रहे हैं सब लोग, रो रहे हैं संसार, माया सबको रुला रही है। माया के लिए रो ही रहा है, बस मुझे दे दो भगवान, कुछ 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 करोड़ रुपए दे दो बस। हाँ, तो कोई पैसे के लिए रो रहा है, कोई नाम के लिए रो रहा है, कि कोई किसी वस्तु को या कोई व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए रो रहा है। रोना तो पड़ेगा ही, और जब मिल जाता है उसके बाद भी रोना ही है। हाँ। लेकिन भगवान के लिए रोने में उसको परेशानी हो जाती है, मैं क्यों रो भगवान के लिए। हाँ, मेरे को थोड़ी ना इतनी जरूरत है, जिसको जरूरत है वो जाके ऐसा सोचता है। सो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं, मोरे दया करी कर स्वदया सफल, अखिल ब्रह्मांड देखो कि तुम्हारा दया बल। तो कितने हर तरीके से भगवान को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको बोलते हैं तत्परता, ईगरनेस, तड़प इसको बोलते हैं। कि जब कोई तड़पता है ना, तो भगवान की दया को, कृपा को प्राप्त करने के लिए क्या क्या बोल रहे हैं। देखो, रूप सनातन गोस्वामी कौन है, भौतिक रूप से बड़े संपन्न है, कोई इनके पास कमी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। सोचिए, हमारे पास तो भौतिक रूप से भी इतना कष्ट है, फिर भी हम भगवान के सामने जाकर के रोते नहीं। ये तो भौतिक रूप से संपन्न है, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर है, अरबों खरबों की कम संपत्ति है इनके पास, और बहुत नाम सम्मान सब कुछ है, फिर भी आके महाप्रभु के सामने रो रहे हैं, बोल रहे हैं, वी आर द मोस्ट फॉलन, देयरफॉर बाय शोइंग अस योर मर्सी इज मोस्ट सक्सेसफुल। आप हमारे ऊपर अगर कृपा करेंगे ना, तो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी मोरे दया करी कर स्वदया सफल। हमारे ऊपर कृपा करके आपकी कृपा को सफल करो आप दयामय हैं, कृपा करने के लिए आए, तो हमारे ऊपर जब कृपा करेंगे ना, तब आपकी कृपा करना सफल होगा। आपने किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर कृपा कर दी जिसको जरूरत नहीं है, तो उसमें कौन सा आपका बहुत सफल माना जाएगा। जैसे मान लीजिए आप कोई व्यक्ति खिलाना चाहता है, तो जिसके पास ऑलरेडी खाने का है सामग्री, उसको खिला के क्या फायदा हुआ। आप ऐसे व्यक्ति को खिलाओ जिसके पास खाने के लिए नहीं है और जो भूखा भी है, तब आपका ये जो है चैरिटी है, भंडारा कराने का उद्देश्य जो है सफल होगा। हाँ, भंडारा, भंडारा में खाए हैं। हाँ, भंडारा में और खाना चाहते हैं। लेक्चर में सुने ना महाराज क्या बोले। तो वो सफल कब माना जाएगा, जब किसी ऐसे व्यक्ति को खिलाया जाए जो भूखा भी है और जिसके पास नहीं है खाने के लिए, यानी वो अर्जेंट है, उसका रिक्वायरमेंट है, उसके बिना वो मर जाएगा।
तब आपका वो दान जो है सफल माना जाए। तो महाप्रभु को बोल रहे हैं रूप सनातन गोस्वामी कि हमारे ऊपर अगर आप जब दया करेंगे ना, तो आपकी जो दया है वो तब सफल मानी जाएगी, तब सफल हो जाएगी आपकी दया। और अखिल ब्रह्मांड देखूगा तुम्हारा दया बल, और पूरा ब्रह्मांड आपके दया के बल को फिर देख पाए। So let the power of your mercy be exhibited throughout the entire universe. हाँ, पूरे ब्रह्मांड में आपकी कृपा का जो बल है वो दिख जाए। नाम ऋषा परमार्थमेव मे शृणु विज्ञापनमेकमग्रता, यदि मे न दयिष्यसे तदा दयनीयस्तव नाथ दुर्लभ। सो ये स्तोत्र रत्न में श्री यामुनाचार्य लिख रहे हैं, यामुनाचार्य के गुरु श्री यामुनाचार्य लिख रहे हैं। लेट अस सबमिट वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बिफोर यू डियर लॉर्ड। हे मेरे प्रिय भगवान, मैं आपके सामने बस एक छोटा सा सूचना देना चाहता हूँ, आपको सूचित करना चाहता हूँ। ये सबमिट कर रहा हूँ मैं, मतलब विनम्रता पूर्वक मैं आपको, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन लेट मी टेल यू समथिंग, ओ डियर लॉर्ड। सो लॉर्ड बोला, अच्छा अच्छा बताओ बताओ, क्या है ऐसा स्मॉल वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इज नॉट एट ऑल फॉल्स बट इज फुल ऑफ मीनिंग। और इसको सुन करके आप जो है इसको गलत मत समझिएगा, इसमें बहुत गहरा अर्थ है ना। इसके ऊपर बहुत विचार करके मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, है ना। क्या है इन्फॉर्मेशन, बताओ बताओ। इट इज दिस, ये है, सुनिए। इफ यू आर नॉट मर्सीफुल अपॉन अस, then it will be very very difficult to find more suitable candidates for your mercy। हे प्रिय भगवान, आपको एक सत्य सूचना मैं देना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, इसका बहुत अर्थ है, सत्य है पूरी तरीके से। क्या है वो इन्फॉर्मेशन, बताओ तुम। अगर आपने हमारे ऊपर कृपा नहीं किया और हमारे ऊपर कृपा ना करके हमको वंचित कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, इफ यू अबंडन अस, डिक्लाइन कर दिया आपने, फिर आप कान खोल के सुन लीजिए। ये आपके लिए अत्यंत दुर्लभ हो जाएगा। एक योग्य पात्र, आपकी कृपा का योग्य पात्र मिलना आपके लिए बहुत दुर्लभ हो जाएगा। समझ रहे हैं इसका मतलब। भक्त लोग कितने, है ना, एक्सपर्ट भी है, एक्सपर्ट है, इसको बोलते हैं आर्टिस्ट, आर्ट। हाँ, भक्तों के जैसा कोई हो सकता है ना। आप लोग ये सब फालतू मूवीज ड्रामा और ये सब के पीछे पागल हो जाते हैं। देखिए, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, कृष्ण डिवोटी इज सो इंटेलिजेंट एंड इज सो ईगर कि किसी भी तरीके से भगवान की कृपा को आकर्षित करना है, तो किस हद तक जाकर के भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए वो भगवान को बोल सकता है ना। बोल रहे हैं कि अगर आप हमारे ऊपर दया नहीं किए, तो इसमें हालांकि चैलेंज कर रहे हैं भगवान, बट स्टिल इस चैलेंज में भी ह्यूमिलिटी है ना। इस चैलेंजिंग डिवोटी, इस चैलेंजिंग यमुनाचार्य है, महानाचार्य, तो चैलेंज कर रहे हैं भगवान, बोल रहे हैं कि अगर आपने हमारे ऊपर कृपा नहीं किया, तो फिर आपकी कृपा के पात्र का योग्य योग्य पात्र आपको मिलेगा ही नहीं। क्योंकि हमसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा जरूरत आपकी कृपा के लिए और किसी को है ही नहीं। मेरे से ज्यादा पतित और कोई है ही नहीं। कृपा का मतलब क्या होता है, उस व्यक्ति के ऊपर कृपा करना चाहिए जिसको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, यानी अगर कृपा नहीं किया तो मर जाएगा, है ना। जैसे खाने वाला एग्जाम्पल दिया, उसको दान करना चाहिए खाने के लिए जिसको अगर आपने नहीं खिलाया तो वो मर जाएगा। तब आपने अगर उसको ऐसे खिला दिया, तो यानी आप बोल सकते हो कि हाँ, सफल हो गई, मेरा दान सफल हो गया, कि मैंने एक मरते हुए व्यक्ति को क्या कर दिया, बचा लिया, है ना।
तो ये इस प्रकार की निर्भरता को व्यक्त कर रहे हैं कि आई एम सो desperately in need of your mercy. I'm so dependent upon your mercy. so फील होता है नहीं, मस्त बिंदास खा पी रहे हैं और जा रहे हैं संसार में सैर कर रहे हैं। वी हैव टू बिकम सो मच डिस्परेट। इतना डिस्परेट जब कोई होगा तो एक क्षण के लिए भी भला भवन को भूल पाएगा। हाँ, जैसे वो ये लोग जो होते हैं लैला मजनू लोग, तो क्या करते हैं, उसको लगता है कि वो अगर नहीं मिला या वो अगर नहीं मिली तो मेरा जीवन खत्म है, मेरा सब कुछ लूट गया। तो जब इस प्रकार से फील करता है तो क्या करता है, हर क्षण याद करता रहता है कि वो कैसे मिलेगी। और जब वो ठुकरा के चली जाती है तो उसको क्या करता है, हर प्रयास करता है, मैसेज करता है, कॉल करता है, अलग अलग तरीके से अप्रोच करता है कि प्लीज मुझे मत छोड़ो, मत छोड़ो, मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। हाँ, मृत्यु के जैसा ही है। विश्वास नहीं है तो मैं भी तुम्हारे सामने गला काट देता हूँ, ये सब। हाँ, हाथ काट देते हैं ना। हाँ, आपने भी काटा है क्या? देखो, एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं। हाँ, इसलिए आप लोग ये एग्जाम्पल मैं क्यों देता हूँ, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है, खराब लगता है, बोलते हैं कि प्रभु जी लड़का लड़की के एग्जाम्पल क्यों देते हैं। लेकिन ये लड़का लड़की वाले एग्जाम्पल जो है समझाने के लिए बहुत परफेक्ट होते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस किया है ना आप सब लोग, ज्यादातर लोग। मतलब ऑनलाइन भक्तों को नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ यूथ लोग हैं उनको बोल रहा हूँ, आप लोग गलत मत समझिएगा। ये एक्सपीरियंस किया है तो फिर वो कैसी तड़प होती है, वो कितना अर्जेंट, क्या बोलते हैं उसको, डेस्परेट डिपेंडेंसी होती है वो प्राप्त करने की। हाँ, इस प्रकार की तड़प और डेस्परेसी होनी चाहिए किसके प्रति, भगवान की कृपा के लिए। भगवान अगर आप नहीं कृपा किए तो ये जो है ना, ये प्रोसेस है, ये तरीका है 24/7 कृष्ण कॉन्शियस रहने। अगर ये जब ये डेस्परेसी रहेगी किसी के अंदर तो भगवान को एक क्षण के लिए भूल पाएगा। हाँ, जैसे जिसके लिए आपने हाथ काटा था उसको एक क्षण के लिए भी भूल पाते थे, नहीं ना। हर क्षण याद रहते थे पूरा, खाते चलते सोते वक्त भी स्वप्न में भी याद रहता था। हाँ, तो ऐसे भगवान को ऐसा अगर डिस्परेसी रहेगा तो भगवान को कैसे भूल सकते कोई, अभी भूल ही नहीं पाएगा। और जब इसी डिस्परेसी के साथ डेस्परेट होकर के भगवान को भूलेगा नहीं और संसार में जीवन यापन करेगा, अपने सारे कार्य करते हुए, भौतिक कार्य में लगा है, घर गृहस्थी में है, वो सब करते हुए भी हृदय में उसको ये तड़प रहेगी कि कृष्ण आपकी कृपा है, आपकी कृपा, आपकी कृपा अगर नहीं मिली तो मैं तो इस संसार में डूब गया। तो इस प्रकार से करते करते शरीर छोड़ देता है तो कृष्ण कॉन्शियस ही है ना, इमीडिएटली वो कृष्ण को प्राप्त कर लेता है, वेरी सिंपल। ये फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं विप्रलंब भाव, है सेपरेशन, लव इन सेपरेशन, लेकिन तो फीलिंग ठीक है, उसके सेपरेशन। बाद प्राप्त करेगा, लेकिन वो जो व्यक्ति होते हैं फिर भी रियल में जिंदा भी प्राप्त कर लेता है, वो कैसे करें? वो जो वो तो भगवान के ऊपर है। अगर रहते रहते भी भगवान दर्शन दे दिए अच्छी बात, बट वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, वो उतना अच्छा भी नहीं, है? बिकॉज देन यू विल लूज दैट desperate eagerness, longing to get Krishna. Feelings of separation, that is more wonderful, more most blissful. हाँ, तो इसलिए भौतिक जगत में भी तो ये बोला जाता है ना कि एब्सेंस इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंस। हाँ, हाँ, हुआ है, एब्सेंस ऑफ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंस। ये सब चीजें कहाँ से आ रही, हाँ, ये सब इमिटेशन है संसार में, ये सब परवर्टेडली रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक्चुअल जो ये एब्सेंस इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंस, दैट इज एप्लीकेबल फॉर कृष्ण, कृष्ण के लिए। लेकिन मूर्ख लोग इस संसार में ये सब फालतू, ये टेम्परेरी रिलेशनशिप के लिए सारी चीजें फील करते हैं। इसलिए मैं वो तो उसमें क्या बोलता हूँ कि क्या है, फुलिशनेस। पहली बात तो इस प्रकार का जो हृदय में ये जो फीलिंग है इस तरह की, ये कृष्ण के लिए है, कृष्ण के अलावा किसी के लिए हो ही भी नहीं सकता है। और अगर किसी के लिए हो भी रहा है तो देन सच अ पर्सन इज मोस्ट फुलिश पर्सन, उससे ज्यादा मूर्ख और संसार में कोई हो ही नहीं सकता। एंड चीटर ऑल्सो, दोनों चीज हमेशा ध्यान रखें। क्या गलत बोल रहा हूँ क्या, गलत बोल रहा हूँ, देखो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं।
नहीं, दर्शन नहीं चाहिए। भाई सड़ गोस्वामी कभी दर्शन नहीं लिए। सड़ गोस्वामी कभी भी ये क्लेम नहीं किया, अरे कृष्ण का आज दर्शन हो गया। दे ऑलवेज मेंटेन दिस भाव, फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन, कि वेर इज कृष्ण, वेर इज ललिता, वेर इज विशाखा। ये सठ गोस्वामी भजन है, और सुनिए उसमें क्या बोलते हैं। हे ललिते, हे राधे, हे ब्रज देवी के, हे नंद सूनो कुता, वेर आर यू नियर गोवर्धन हिल, नियर यमुना, वेर आर यू, आप कहाँ पे हो, इस प्रकार से जो है कॉन्स्टेंटली वो रोते थे, पुकारते थे सठ गोस्वामी। बट कभी कृष्ण का दर्शन नहीं किया, क्योंकि कृष्ण का दर्शन कैसे करेंगे, कृष्ण इज ऑलरेडी देयर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ हिज इंटेंस फीलिंग। कृष्ण ऑलरेडी है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो लोग जो सहिजिया होते हैं, वो ये बोलते हैं, जो बोलता है कृष्ण का दर्शन हो गया, कृष्ण तो हमारे पल्लू खींच के भाग रहे थे। हाँ, कृष्ण और गोपियों का हमने निकुंज में लीला करते हुए दर्शन कर लिया। तो कौन लोग बोलते हैं? जो सहिजिया होते हैं, वो ये बोलते हैं। बट एनी जेन्युइन प्योर वैष्णव who has actually developed love for Krishna, he never says like this. He always says, where is Krishna? Where is Krishna? कृष्ण कहाँ है? कृष्ण कब दर्शन देंगे? यार, ये जो माधुर्य रस है, इसका जो आ, बीज है, बीजारोपण, और हाईएस्ट फॉर्म में इस माधुर्य रस गोपी भाव को जिन्होंने इस भौतिक संसार में प्रकट किया, एग्जिबिट किया, वो कौन थे? श्रीला माधवेंद्र पुरी पाद, फर्स्ट इनिशिएटर ऑफ दिस विप्रलंबा भाव। हाँ। तो माधवेंद्र पुरी पाद इंटायर लाइफ, पूरा जीवन कृष्ण का भजन की, अजागर वृत्ति था उनका। अजागर वृत्ति मतलब ये प्रोफेशन ऑफ अ स्नेक, अजगर। वृत्ति, वृत्ति मतलब प्रोफेशन। ब्राह्मण वृत्ति, क्षत्रिय वृत्ति, वैश्य वृत्ति, शूद्र वृत्ति, एंड देन याचिक वृत्ति, एंड देन अजागर वृत्ति। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रोफेशन बाय विच वन कैन मेंटेन इन दिस वर्ल्ड himself is अजागर वृत्ति। इसका बताता हूँ। ब्राह्मण वृत्ति मतलब बेगिंग, क्षत्रिय वृत्ति मतलब वसूली, टैक्स, एंड वैश्य वृत्ति मतलब ट्रेडिंग, बिजनेस, एंड शूद्र वृत्ति मतलब जॉब, जॉब नौकरी, है ना। एंड देन फाइनल इज अजागर वृत्ति, मीन्स विदाउट आस्किंग, अगर अपने आप आ जाता है तो उसको मेंटेन कर, किसी से कुछ मांगेगा नहीं। अपने रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, अपने आप अगर आके कोई दे दिया, मिल गया रास्ते में, तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और इस तरह से अपने आप को मेंटेन करता है। अगर कोई कोई ला के नहीं दिया, पूछा भी नहीं, तो पूरा 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन फास्टिंग करेगा, भजन करते करते चाहे शरीर छूट जाए। तो हाईएस्ट प्रोफेशन है, परमहंस जो होते हैं वो इसको कर सकते हैं, हम लोग कर भी नहीं सकते। वी शुड एटलीस्ट ब्राह्मण वृत्ति में आना चाहिए, हाईएस्ट फॉर अस। बेगिंग, बेगिंग मीन्स नॉट लाइक भिखारी जैसे आजकल के, वैसा नहीं। ब्राह्मण वृत्ति इज हाईएस्ट वृत्ति। सो माधवेंद्र पुरी अजागर वृत्ति से अपने आप को मेंटेन करते थे, और आखिरी पूरा इस प्रकार से पूरा जीवन कृष्ण के कांस्टेंट भजन में व्यतीत कर दिए। आखिरी समय में वो बिलख बिलख के रो रहे थे कि मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया, सब कुछ चला गया, और आज तक मैं कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाया, मैं कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाया, मेरा पूरा लाइफ वेस्ट हो गया, माई लाइफ हैज बिकम अनसक्सेसफुल, आई कुड नॉट सी कृष्ण, आई कुड नॉट गेट कृष्ण। ऐसे रो रहे थे, बड़ी बड़ी आंसू अश्रुधारा बहा बहा करके, और ये बोल बोल करके हृदय में व्याकुलता जो है उनको डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियस, मोस्ट सबलाइम एंड इंटेंस फॉर्म ऑफ कृष्ण कॉन्शियस स्टेट में है वो। लेकिन उनका एक मूर्ख शिष्य हुआ जो समझ नहीं पाया। कौन? नाम बताइए, मालूम है किसी को? रामचंद्रपुरी। तो बोले कि अरे, आपने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए सब कुछ किया, भजन किया, क्या हुआ? कृष्ण मिले नहीं मिले ना, तो अब पछतावा क्यों कर रहे हो? अब ब्रह्म में चिंतन करो, भूल जाओ कृष्ण को। तो माधवेंद्र पुरी जब ये सुने, उनको बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोधित हो गए कि हाउ डेयर यू टू रिप्लेस कृष्णा फ्रॉम माई हार्ट विथ एनीथिंग।
कृष्ण को मेरे हृदय से निकालने का बाद भी तुमने कैसे बोला। इतना गुस्सा हो गया उसको, बोले आज से मेरा अपना मुंह मत दिखाना, भगा दिए, रिजेक्ट कर दिए। और इसलिए फिर लेटर ऑन ही बिकम्स अ मायावादी, और चैतन्य महाप्रभु के भी अपराधी बन जाते हैं वो। वहीं दूसरी ओर ईश्वरपुरी हुए, उनके एक शिष्य, महान शिष्य, जो अपने गुरु के इन भावों को अच्छे से समझ रहे थे। और वो क्या करते थे, वो उनका पूरा सर सेवा करते थे। वो बेड से उठ नहीं पाते थे आज के समय में, तो उनको खिलाना, स्नान कराना, बेड में ही मल त्याग देते थे उसको पूरा साफ करना, सब मिनिमम सर्विस करते थे। और साथ ही साथ में माधवेंद्रपुरी जब अपने आप को बहुत पश्चाताप करते थे, कोसते थे कि मैं कृष्ण को खो दिया, कृष्ण मिले नहीं, मेरा जीवन व्यर्थ चला गया, तो ईश्वरपुरी उनको भागवत से श्लोकों को पाठ कर करके सुनाते थे, पैसिफाई करते थे। और उनको हरे कृष्ण कीर्तन जब करके सुनाते थे। इससे माधवेंद्रपुरी को थोड़ा सांत्वना मिलता था कि यस, कृष्ण इज देयर, कृष्ण विल कम, ऐसे करके। तो इससे माधवेंद्रपुरी बड़े प्रसन्न हो गए ईश्वरपुरी के ऐसे सेवा भाव से, और उनको आशीर्वाद दिए, कृष्णा हौक तुम्हार प्राण धन, कृष्ण आपके प्राण धन बन जाएं। और दूसरा, आपके माध्यम से कृष्ण जो है पूरे सृष्टि में प्रचार करेंगे, ये आशीर्वाद देते। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी बात को अपना गुरु स्वीकार करते, ये क्वालिफिकेशन। सो एनीवे, पॉइंट इज कि ट्रू वैष्णव टीचिंग, विचारधारा जो है, उसमें कभी क्लेम नहीं करता कोई व्यक्ति अपने आप को कि मैं कृष्ण को प्राप्त कर लिया या मैं कृष्ण का महान भक्त हूँ। तो हमेशा अपने आप को कृष्ण को की कृपा, पूरी कृपा प्राप्त करने के बाद भी अपने आप को फील करता है कि मैं कृष्ण की कृपा का सबसे योग्य पात्र हूँ। योग्य पात्र मतलब कि मैं सबसे पतित हूँ। हाँ, तो यानी कृष्ण की कृपा अगर होनी चाहिए किसी के ऊपर, तो मेरे ऊपर होनी चाहिए सबसे ज्यादा, सबसे पहले। क्योंकि आई एम इन मोस्ट अर्जेंट नीड। जैसे जब हॉस्पिटल में पेशेंट को डाला जाता है, और पेशेंट आता है कोई, तो सबसे पहले पेशेंट को किसको एंट्री मिलती है? जो अभी बिल्कुल लड़ रहा है मृत्यु से, उसको पहले। और कोई चलते चलते जा रहा है, डॉक्टर साहब थोड़ा पेट में दर्द हो गया है, देख लो आप, बोलेगा ठीक है भाई बैठ जाए अभी तो, बैठाएगा ना, बोले वेट करो। और जो, मान लो कोई पेशेंट गया, नॉर्मल है, हेल्दी है, यंग है, बस थोड़ा पेट में दर्द है, सिर दर्द है, वो वेट वेट कर रहा है, बहुत लंबा लाइन है, 2 घंटे से वेट कर रहा है। फिर अचानक से एक, उसको क्या बोलते हैं, वो बेड में लेट, स्ट्रेसर, नहीं क्या बोलते हैं, वो बेड में, बेड है और उसको व्हील चेयर चेयर है, स्ट्रेचर। हाँ, स्ट्रेचर, स्ट्रेचर में लेट करके एक पेशेंट आता है जो करा रहा है, रो रहा है। हाँ? तो उसको डॉक्टर किसको देगा, उसको तुरंत एंट्री दे देगा, इमरजेंसी वार्ड में भेज देगा। और 2 घंटे से वेट कर रहा, वेट ही करता रहे, समझे, क्योंकि उसको इतना जरूरत नहीं है ना अभी। तो ऐसे हमारी स्थिति वैसे ही है, हम 2 घंटे 3 घंटे, 2 जन्म 2000 जन्म से बस वेट कर रहे हैं, क्यों? जरूरत नहीं है ना। मन बोलेंगे इसको भी कृपा कहाँ चाहिए, इसका तो कृपा देने में अगर थोड़ा विलंब भी किया तो कोई टेंशन नहीं है, ये भी माया की गोद में अच्छा आनंद में, आनंद से रह रहा है। इसको तो अभी माया की कृपा चाहिए, उसमें उसमें इसका लिस्ट में आगे नाम है। इसको अभी पैसा चाहिए, इसको अभी स्त्री चाहिए, इसको अभी नाम चाहिए, इसको अभी सुख सुविधा चाहिए, है ना। तो ठीक है, अभी उसको वो लेने दो। और लास्ट में मेरे लिए भी एप्लीकेशन डाल दिया कि कृष्ण आपकी कृपा अगर हो तो देना हो तो दे देना, नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब है मेरे पास। हाँ, तो कृष्ण क्या आपको पागल दिखते हैं? हाँ, यस ही इज मैड, बट ही इज मैड आफ्टर हिज प्योर डिवोटी, बट ही इज नॉट मैड, ही इज नॉट सो फूलिश ना, ही अंडरस्टैंड्स। कह रहे इसको जरूरत नहीं है तो मैं क्यों जाऊं। कोई भी व्यक्ति ऐसा डील करेगा, स्पेशली अब somebody, अगर कोई व्यक्ति जो है सुपीरियर है, मास्टर है, प्रीडोमिनेटर है, कंट्रोलर है, इंजॉयर, हाँ, सो ये विल एक्ट लाइक दिस। भगवान को गरज नहीं, हमको गरज है ना। So, अगर हम वो डेस्परेसी नहीं दिखाएंगे, सो व्हाई शुड कृष्णा बिकम inclined टू बेस्ट ऑफ मर्सी? कृष्णा मस्ट टेस्ट ना, कृष्ण को टेस्ट करना चाहिए ना। हाँ, और टेस्ट करते भी हैं कृष्ण, दैट इज परफेक्ट, उसमें कोई गलत नहीं। सो
लेकिन वहीं पे कोई भक्त है जो हृदय से ये डेस्परेट है, तड़प है कि कृष्ण अगर आप कृपा नहीं करेंगे तो फिर मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता है। भले ही वो मटेरियली बहुत अच्छी स्थिति में क्यों ना हो, जैसे रूप सनातन गोस्वामी। तो इसलिए कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने के लिए जो तड़प है ना, वो तड़प आने के लिए हमको जो है मटेरियली वो होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि जो बहुत गरीब होगा, जो बहुत बीमारी है, जिसको जिसको बहुत तनाव है, वही कृष्ण की कृपा के लिए तड़प सकती है, ऐसा नहीं। जो मटेरियली बहुत वेल स्टेब्लिश भी है, वो भी हो सकता है। और हो सकता है जो मटेरियली बहुत ही इम्पोवरिज्ड है, उसके अंदर भी तड़प ना हो। उसके लिए तो उसके अंदर बल्कि क्या रहती है तड़प, अरे मेरे पास भी पैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। जैसे कितने लोग होते हैं, कितना कष्ट महसूस करते हैं संसार में, कितने मतलब गरीब लोग होते हैं, तो उनको तो कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए अच्छे से। लेकिन नहीं, उनके हृदय में भी बहुत तड़प है। क्या? एक बार, बस एक बार अपना खुद का घर हो जाए, भटकना नहीं पड़ेगा। एक बार बस कुछ करोड़ रुपए मिल जाए, बस सिक्योरिटी हो जाएगी। तड़प किसके लिए है? हाँ, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। हाँ, पैसे के लिए तड़प है, अपना खुद का चीजें सिक्योर करने के लिए तड़प है। ये कृष्ण के लिए तड़प नहीं। इसलिए कृष्ण के लिए जो तड़प है वो इस पे भी निर्भर नहीं करती है कि आप भौतिक रूप से कैसे हैं। आपकी भौतिक स्थिति जो है, आपके हृदय में कृष्ण के लिए तड़प को प्रकट नहीं कर सकती। ये डिपेंडेंट, उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो किस पे डिपेंड करता है, बताओ? किस पे डिपेंड करता है, बताइए। तो किसका, इसका उत्तर हो गया, अभी समय हो गया। इसका उत्तर आप सब लोग दीजिए, फिर विराम करके हम लोग हरे कृष्ण। लौल्यम जहाँ पे होगा, तड़प वहीं पे होगी। लालच, किसी को लालच है नेम फेम पाने के लिए, तो लौल्यम उधर होगा, तड़प उधर होगी। किसी को लालच है, बैठो किधर जा रहे हो, पैसे पाने के लिए, तो तड़प उधर होगी। तो लौल्यम पे डिपेंड करता है, लौल्यम फॉर कृष्ण। तो फिर कृष्ण की कृपा के लिए वो तड़प सकता है, क्राई रो सकता है। लेकिन ये लौल्यम किसको मिलता है, ये कैसे मिलता है? इसका आंसर कौन बताए, बताइए। So lollium is generated by hearing and thinking about कृष्ण। कृष्ण के बारे में सुनना और स्मरण करना, सोचना, ये लौल्यम है। इससे लौल्यम जनरेट होता है। और ये जो श्रवण कीर्तन है, इसी को मर्सी ऑफ प्योर डिवोटी बोलते हैं। तो पलक माता जी ने भी सही उत्तर दिया डायरेक्टली कि भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से भगवान कृष्ण के प्रति लौल्यम आता है। मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है। तो वो कृपा क्या है शुद्ध भक्त की? वो कृपा यही है कि उनके द्वारा जब हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं कृष्ण के बारे में, जितने अटेंटिवली, अटेंशन के साथ, हाँ, उतना ही रिटेंशन होगा। जितना अटेंशन उतना रिटेंशन, और उतना ही लौल्यम। जो लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे, कथा चल रहा है, अपना काम भी कर रहे हैं, कुकिंग भी कर रहे हैं, तो प्रभु फिर जी फिर लौल्यम कहाँ से आएगा? मैं बिजी थे, थोड़ा सुना समझ गए तो थोड़ा नहीं समझ पाए थे, इसी वजह से। हाँ। खाना पका रहे थे। तो जो ध्यान से सुनेगा, तो उसको जल्दी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए लालच उत्पन्न होगा, लौल्यम। और जिसको जितना जल्दी लौल्यम आएगा, वो उतना ही तड़प सकता है कृष्ण की कृपा के लिए, रो सकता है, और उतनी ही जल्दी उसको कृष्ण की कृपा मिलती है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि हम जितना ध्यान से सुनने का अर्थ क्या होता है, बस ये कान से सुनना बस नहीं होता है। कान से एक तो सुनना, ये फर्स्ट स्टेप है ध्यान से सुनना। अगर आप में से किसी भक्त के को याद होगा, अगर किसी ने ध्यान से सुना होगा, जब हमने बताया था कि ध्यान से सुनने का अर्थ क्या होता है, तो आपको मालूम होगा ध्यान से सुनने का अर्थ क्या होता है। किसी को मालूम है, याद है? यस, कौन बताएगा? का अर्थ है, ध्यान से श्रवण करने का अर्थ है कि हियर व्हेन यू हियर, चैंट व्हेन यू चैंट, रीड व्हेन यू रीड। हाँ, प्रभु जी हिंदी से बोलिए ना। इंग्लिश ही तो बोल रहा हूँ।
बता रहा हूँ, हिंदी में भी बता रहा हूँ। पहले मैं जो हमारे एक महाराज ये डिफिनेशन दिए थे, तो उनका स्मरण करके मैं उसको कोट कर रहा था। तो उसको हिंदी में भी समझाता हूँ कि हियर, व्हेन यू हियर का अर्थ होता है कि जब आप कथा सुन रहे हैं ना, तो उस वक्त सुनने का कार्य करिए। समझ गए, पहला स्टेप। उस वक्त तो फिर सुनने का कार्य करना चाहिए, मतलब उस वक्त और कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ। हम कुछ कार्य करते करते भी अगर सुनते हैं, तो उसको भी सुनना बोलते हैं, लेकिन उसमें जो है पूरा जो है अटेंटिविटी नहीं होता है। उसमें 50%, 60%, 70% ही श्रवण हो पाता है। या अभी जैसे कभी ऐसी स्थिति है कि आपको कुछ कार्य करते करते ही सुनना पड़ेगा, तो वो सुनिए। है ना, ऐसा नहीं कि फिर उस वक्त आपको कुछ कार्य करना है तो फिर लेक्चर ज्वाइन ही ना किए। क्योंकि अगर कुछ कार्य करते करते सुन रहे हैं, तो 50%, 60%, 70% इज ऑल्सो बेटर देन 0%। है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, वो भी एक बात है। हाँ, लेकिन फिर ये मेक श्योर करना चाहिए कि जब हम कार्य कर रहे हैं ना, तो उस वक्त हम ठीक है, हम कार्य हाथ पैर से करें, और फिर किसी से बात ना करें, कथा पे फोकस करें, सुनते जाएं। तो कथा सुनते जाइए, जैसे कोई कुकिंग कर रहा है, तो कुकिंग आप अपना करिए। फिर एक दूसरे से आस सगे संबंधी कोई है, परिवार वाले, उनसे फिर बातचीत मत करिए। नहीं तो फिर अटेंशन और क्या हो जाएगा, जो 60-70% भी होने वाला था, वो नीचे गिर जाएगा 20%, 10%। और किसी किसी केस में 0% भी हो जाता है। मैं देखा हूँ, लेक्चर चल रहा है, उधर मोबाइल रख दिया, और इधर सब कुछ बातचीत भी चल रहा है, कुकिंग भी चल रहा है, प्रसादम भी हो गया, सब कुछ हो गया। बाद में रियलाइज हुआ, अरे 1 घंटे पहले लेक्चर लगाया था, देखो खत्म हुआ कि नहीं हुआ अभी तक। पता चला मीटिंग तो कब का एंड हो चुकी है। इसमें फिर जीरो हीरिंग हो गया। तो ये हमको अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। सो एक उपाय बता रहे हैं कि अगर ध्यान से सुनने का क्या है। टेकिंग नोट्स वाइल हियरिंग। अच्छा, ये पूछ रहे हैं टेकिंग नोट्स वाइल हियरिंग इज ओके और नॉट। ये डिपेंड करता है। अगर आप सुनते सुनते नोट्स बना सकते हैं, और इसमें आपका ध्यानपूर्वक श्रवण बाधित नहीं होता है, तो नोट्स बनाना चाहिए। बल्कि इनफैक्ट जो सुनते सुनते अगर बीच बीच में टू द पॉइंट नोट्स बनाना चाहिए, पूरा लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वो उससे हियरिंग में अटेंशन बढ़ता भी है, तो वो कर सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा, माँ सुनते सुनते माला जप तो कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, वो तो अपराध की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे माला जाप है, आप क्लास ज्वाइन हो गया है तो एक दो माला बच्चे हैं तो कर सकते हैं प्रभु जी। नहीं नहीं नहीं, वो माला बाद में करना चाहिए, क्लास अटेंड करने के बाद करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब हम माला जप कर रहे हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र को सुनना है। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, अगर वो महामंत्र को नहीं सुन रहे हैं, तो वो भगवान कृष्ण का अपराध हुआ उनके नाम के रूप में, उसको नाम अपराध बोलते हैं। और जब हम कथा सुनते हैं और कथा को ध्यान से नहीं सुनते हैं, तो कथा के प्रति और कथावाचक के प्रति अपराध होता है। कथा करने वाले के प्रति भी और भागवत भगवान के प्रति भी। तो अगर हम माला जप कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, तो या तो आप नाम सुन पाएंगी, या तो कथा सुन पाएंगी। दोनों एक साथ तो कैसे हो सकता है? कान तो एक ही है ना, मतलब दो भले हैं, लेकिन कनेक्शन तो एक ही है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता इस कान से कथा सुने, इस कान से नाम सुने। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। नहीं प्रभु जी। तो इसलिए ये सही नहीं है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हम कोशिश करते हैं कि आपकी कथा में ही सुनिए, आप इतने मेहनत से सुना रहे हैं। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। चलिए, ये भी अच्छा भाव है, कम से कम ये कृपा का भाव है। कृपा कर देते हैं, प्रभु जी इतनी मेहनत से कथा सुना रहे हैं, तो चलो उनका उनके ऊपर कृपा कर देते हैं, उनका मेहनत बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए कथा सुनते हैं ध्यान से। ये भी अच्छा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको फायदा ही होगा। लेकिन हमारा वास्तविक भाव क्या होना चाहिए कथा सुनने के प्रति? ये भी गलत भाव नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है। क्योंकि जैसे हम लोग प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ते हैं, तो कई बार जो भक्त लोग नहीं पढ़ते, तो उनको हमको बताना पड़ता है कि भाई प्रभुपाद जी ने कितना मेहनत किया है, रात रात भर जाग जाग के बुक्स लिखा है, आप उसको पढ़ नहीं रहे हो। कुछ तो प्रभुपाद जी का सम्मान करो। तो ये भी अच्छा है, लेकिन ये अल्टीमेट नहीं है। अल्टीमेट क्या है कि हमको हमारा उद्धार करने के लिए ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है। अगर हम कथा को ध्यान से सुनेंगे, तो हमको लाभ मिलेगा। हम नहीं सुनेंगे तो कथा बोलने वाले को कोई नुकसान नहीं है।
है ना, कुछ नुकसान है क्या? कोई नुकसान नहीं। जैसे यहाँ पे अभी 30-32 भक्त लोग हैं जो भी हैं, वो सुन रहे हैं। तो अब मैं तो कॉमन कथा मैं बोल रहा हूँ। अगर ये 30 के 30 भक्त लोग ध्यान से सुनेंगे तो 30 लोग को लाभ मिलेगा, 15 लोग ध्यान से सुनेंगे तो 15 को लाभ मिलेगा, एक ही वक्त को ध्यान से सुनेगा तो एक को लाभ मिलेगा। तो उसमें मेरा नुकसान कुछ नहीं, मेरे को जितना लाभ है उतना लाभ मिलेगा। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर जी हमारी ये कथा जो है हमारे लिए है, हम इसको अगर ध्यान से सुनेंगे तो हमको लाभ मिलेगा, हम कृष्ण के प्रति और भक्ति भाव को विकसित कर पाएंगे। ठीक है। ओके। हरे कृष्ण। ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं, समय हो गया है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। थोड़ा मैंने हार्श तरीके से बोल दिया तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। कभी कभी बस मैं बोल देता हूँ। प्रभु जी, हम लोग फैमिली में रह के इतने बिजी रहते हैं कि हम लोग काम करते रहते हैं, क्या टाइम बिटाइम सब होता रहता है, क्या करें। कान्हा जी हाँ देख तो ठीक है, रहे हैं ना। मैं समझ सकता हूँ। तो इसलिए मैंने बोला, उपाय बताया कि पहला चीज तो है कि अगर ऐसा काम को आप मैनेज कर लें कि इस टाइम पे, जब जिस टाइम पे क्लास होती है उस टाइम पे फिर काम ना करना पड़े, तो ध्यान से सुन लेंगे। लेकिन अब घर गृहस्थी में है, कुछ ना कुछ काम तो रहता ही है 24 घंटे। तो अगर काम करते करते भी करना पड़ रहा है ना, तो कम से कम ये कोशिश करिए कि ईयरफोन अगर लगाए हैं तो आप काम करते करते सुनिए। उस वक्त फिर और किसी से बात मत करिए, अपना काम करिए और कथा सुनिए। क्योंकि अगर बात भी करेंगे आप अपने किसी परिवार वाले से, तो एक तरफ बात भी चल रहा है, कथा भी चल रहा है, काम भी चल रहा है, तो फिर प्रभु। कथा पे फोकस नहीं हो पाएगा ना। हाँ प्रभु जी। फिर तो पूरी तरीके से छूट जाएगा। तो ये कहने को था। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, कोशिश करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। मैं 16 माला पूरा सुबह कर लेती हूँ, अब आप ना हाँ इसको थमाएंगे ना आप घर, आप मेरे। अब मैं 16 माला पूरा करती हूँ। हाँ, 16 वाला ठीक है, आएंगे, लेकिन ध्यान से करिए। और ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।